वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और विद्यार्थियों, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से एक महत्वपूर्ण अपडेट आपके साथ साझा कर रहा हूं। जैसे कि आपको पता है, विगत जुलाई और अगस्त माह में राज्य सरकार द्वारा और शिक्षा विभाग द्वारा वृक्षारोपण पे बहुत जोर दिया गया था और माननीय मुख्य शिक्षा मंत्री द्वारा भी कहा गया था कि वृक्षारोपण से संबंधित जो भी काम है उसको बहुत महत्व दिया जाएगा और इसमें जो भी विद्यार्थी वृक्षारोपण वगैरह करेंगे उस कार्य की मॉनिटरिंग भी होगी और उस कार्य के बाद में उनको कुछ फ़ायदा भी मिलेगा, यानी अंक भी दिए जाएंगे। तो इसी संबंध में जो लेटेस्ट अपडेट ये है कि जो भी विद्यार्थियों को खास करके बोर्ड क्लासों में और अन्य क्लासों में भी सत्रांक जो दिए जाते हैं, सेशनल मार्क्स दिए जाते हैं, उसमें वृक्षारोपण के मार्क्स भी इसमें ऐड किए जाएंगे। किस कक्षा में किस तरीके से मार्किंग की जाएगी और वृक्षारोपण के क्या क्या आपको ध्यान रखना है, कितने मार्क्स इसके जुड़े जाएंगे, तो ये आप देखेंगे। तो ये आदेश लेटेस्ट आदेश है और इसमें विषय है कि विद्यार्थियों को दिए जाने वाले सत्रांक में, यानी जो सेशनल मार्क्स दिए जाते हैं खास करके जैसे 10वीं 12वीं में तो 20-20 अंक होते हैं, तो उनमें वृक्षारोपण के अंक की प्रावधान किए जाने के संबंध में। और इस संबंध में जो प्रसंग है कि माननीय शिक्षा मंत्री महोदय की अध्यक्षता में वृक्षारोपण संबंधित आयोजित वीसी में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में, यानी जो भी वीसी हुई थी उसमें भी निर्देश दिए गए थे कि विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण संरक्षण के बारे में मोटिवेट किया जाए और इसी संदर्भ में वृक्षारोपण पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था। और आपको भी पता है कि इस संबंध में हरियालो राजस्थान कार्यक्रम वगैरह भी था। सारे जो भी वृक्षारोपण पौधे रोपित किए गए थे उनकी जियो टैगिंग भी करवाई गई थी। तो इस संबंध में कक्षा 5, 8 और 10वीं बोर्ड के विद्यार्थियों के सत्रांकों में वृक्षारोपण के अंकों का प्रस्ताव किया गया। अब कैसे होगा, जैसे कक्षा 5 में हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय जो है उसमें प्रोजेक्ट का 1 अंक होगा प्रति विषय, सदव्यवहार का 1 अंक होगा और 2 अंक होंगे प्रति विषय वृक्षारोपण के। तो 2 अंक वृक्षारोपण के होंगे। उसी तरह से पर्यावरण जो विषय है उसमें प्रोजेक्ट के 3 अंक होंगे, सदव्यवहार का 1 अंक होगा और वृक्षारोपण के 4 अंक होंगे। तो इस तरीके से यहाँ का भी अच्छा वेटेज दिया हुआ है पर्यावरण के विषय में। तो ये 5वीं बोर्ड की बात हो गई। 8वीं बोर्ड के बच्चों के लिए बात करें तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और तृतीय भाषा, ये जो सब्जेक्ट है 5 सब्जेक्ट है, इनमें प्रोजेक्ट 0 कर दिया गया और सदव्यवहार का 1 अंक है और वृक्षारोपण के 5 अंक होंगे। और उसी तरह से विज्ञान में भी जैसे प्रोजेक्ट के 4 अंक होंगे, सदव्यवहार का 1 अंक होगा और वृक्षारोपण के 5 अंक होंगे। तो काफ़ी अच्छा वेटेज दिया गया है और ये अच्छा है। इस कारण से बच्चे भी वृक्षारोपण के लिए प्रति मोटिवेट होंगे। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि खाली पौधा लगाना ही नहीं है, उस पौधे को साल भर देखभाल भी करनी है और इसके लिए जहाँ से भी सहयोग हो सके, विद्यालय से, भामाशाह वगैरह से ट्री गार्ड की व्यवस्था अगर की जाए और अगर मान लो हो सके तो बूंद बूंद वाली अगर नली ला करके पौधों में लगा दी जाए तो उनके पानी पिलाने की समस्या है वो भी समाप्त हो जाएगी। अभी जैसे बारिश का मौसम है समस्या नहीं है, लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम खत्म हो जाएगा, सर्दियों का मौसम, और उसके बाद में जब गर्मियों में सबसे बड़ी समस्या पौधों के लिए पानी की होगी, तो अगर आप बूंद बूंद सिंचाई वाला सिस्टम शुरू कर दें पौधों के लिए तो उसमें बहुत अच्छी सुविधा हो जाएगी और आपके साल या 2 साल के अंदर अंदर पौधे सारे तैयार हो जाएंगे। और अगर ट्री गार्ड हो जाए तो उन पौधों की जो भी आवारा पशुओं वगैरह से भी रक्षा हो जाएगी। तो अब जैसे कक्षा 10 की बात करें तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और तृतीय भाषा, संस्कृत या जो भी भाषा थर्ड लैंग्वेज है, उनमें प्रोजेक्ट के अंक है। यहाँ से जैसे अभी प्रोजेक्ट इसको 0 कर दिया गया। विज्ञान के अलावा सदव्यवहार का 1 अंक होगा और 5 अंक होंगे, 5 अंक प्रति विषय वृक्षारोपण के हो जाएंगे। तो ये भी बहुत बड़ा वेटेज है। इसके अलावा विज्ञान में प्रोजेक्ट का 1 अंक होगा, सदव्यवहार का 1 अंक होगा और 2 अंक है वो वृक्षारोपण के होंगे। हालांकि इसमें थोड़ा सा टोटल में मिसमैच हो रहा है क्योंकि यहाँ 5 और 6 हो रहे हैं, यहाँ जबकि 2 और 2 4 ही हो रहे हैं। तो जो भी होगा, अगर मान लो इसमें कुछ भी डाउट है तो आगे क्लियरिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन फिलहाल कुल मिलाकर के बात यह है कि वृक्षारोपण को काफ़ी महत्व दिया गया है। अब इसी के अनुसार 12वीं बोर्ड के जो भी विद्यार्थी है उनके लिए सत्रांक है, उसमें भी जो भी 20 अंकों का जो सत्रांक है उसमें किस तरीके से होगा। तो जैसे हिंदी अनिवार्य और अंग्रेजी अनिवार्य में प्रोजेक्ट का 1 अंक होगा प्रति विषय। इसके अलावा सदव्यवहार के 1 अंक होंगे और 4 अंक प्रति विषय, 2 अंक यानी जो अनिवार्य में भी हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य में भी 2 अंक होंगे। इस तरीके से 4 अंक वृक्षारोपण के होंगे। इस तरह से वैकल्पिक विषय जो होंगे आपके 11वीं और 12वीं में, जैसे हिंदी, साहित्य है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, समाजशास्त्र है, जो भी है, या साइंस के सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो वगैरह जो भी है, उनमें प्रोजेक्ट का 0 अंक है। अब इसमें थोड़ा सा डाउट है कि प्रोजेक्ट इसमें होगा या नहीं होगा। तो अब जैसे प्रोजेक्ट की बात करें तो जैसे जो विज्ञान के सब्जेक्ट है उनकी बात थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है उसमें।
और सदव्यवहार का 1 अंक होगा और 3 अंक प्रति विषय 1 अंक है वो वृक्षारोपण के होंगे। इसी तरह से गैर बोर्ड परीक्षाएं, यानी सिर्फ बोर्ड परीक्षाओं के लिए नहीं, जो गैर बोर्ड परीक्षाएं नॉन बोर्ड क्लासेज हैं जैसे 9वीं 11वीं है, 6ठी 7वीं है, इनके लिए भी प्रावधान किया गया है और वृक्षारोपण के लिए 10 अंक प्रावधान किया गया है। अब कैसे होगा, तो जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, तृतीय भाषा, मौखिक परीक्षा 1 अंक होगा इसमें, और तृतीय परक से जो भी अंक मिलते थे वो 0 करके अब उसकी जगह वृक्षारोपण का 5 अंक होंगे। इस तरीके से विज्ञान में भी मौखिक के 3 अंक होंगे, तृतीय परक के 2 अंक और 5 अंक है वो वृक्षारोपण के होंगे। इस तरीके से कुल 10 अंक है वो दिए जाएंगे। उस तरीके से कक्षा 9 में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक, पर्यावरण और मतलब विज्ञान और तृतीय भाषा में 1 अंक थर्ड टेस्ट से होगा और 5 अंक होंगे वृक्षारोपण के होंगे। इस तरह से विज्ञान में 2 थर्ड टेस्ट से होंगे और 2 अंक वृक्षारोपण के होंगे। 11वीं की बात करें तो अनिवार्य हिंदी, अंग्रेजी के लिए 2 अंक थर्ड टेस्ट से होंगे और 4 अंक है वो वृक्षारोपण के लिए होंगे प्रति विषय, और वैकल्पिक विषयों में भी 1 अंक थर्ड टेस्ट से और 2 अंक है वो वृक्षारोपण से होंगे। कुल मिलाकर के प्रत्येक कक्षा में वृक्षारोपण के लिए महत्व दिया गया और इसके लिए उपयुक्त अनुसार बोर्ड कक्षाओं की कक्षा 10वीं 12वीं की परीक्षाओं के सत्रांकों में वृक्षारोपण प्रावधान हेतु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रावधानों में परिवर्तन और कक्षा 5 और 8 के सत्रांकों के लिए पंजीयक विभागीय परीक्षाएं द्वारा परिवर्तन परीक्षा और स्थानीय परीक्षा में कक्षा 3, 4 और 6, 7 में भी मौखिक परीक्षा के अंकों का और 9वीं से 11वीं के लिए भी थर्ड टेस्ट के अंकों का पुनर्वितरण किया जा सकेगा, क्योंकि थर्ड टेस्ट के जो अंक थे उन्हीं में से वृक्षारोपण के अंक है वो दिए जाएंगे, तो उसकी जगह वो दिए जाएंगे। तो इसमें जो भी मॉडिफिकेशन होगा वो सक्षम स्तर से हो जाएगा, बोर्ड के है तो बोर्ड की साइड से पे या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हो जाएगा। अब इस अंक निर्धारण में क्या क्या देखा जाएगा, किन किन बातों को ध्यान रखना है खास करके विद्यार्थियों को। तो सबसे पहला तो है कि स्वयं द्वारा पौधारोपण करने के लिए, यानी बच्चे ने खुद पौधारोपण किया हो और उसकी अगर जियो टैगिंग उसके पास है, जियो टैगिंग आप कभी भी चेक कर सकते हैं आपके जो भी मोबाइल है, मैंने विस्तार से वीडियो बना रखा था। अगर आपने कितने पौधे लगाए उसकी जियो टैगिंग की है तो आप अपने मोबाइल जो भी जिस नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया था, जियो टैगिंग की थी, वो नंबर डाल के एंट्री करेंगे या OTP डाल करके एंट्री करेंगे, तो उसमें आपके जितने भी पौधे लगाए हुए उनकी लोकेशन वगैरह सारी चीज़ें आ जाएगी। तो जहाँ भी लगाया है, चाहे विद्यालय में लगाया हो, निवास में या अन्य स्थानों में, अपने निवास स्थान पर लगाया हो या किसी भी स्थान पर लगाया हो, उसकी स्वयं द्वारा पौधारोपण होना जरूरी। दूसरा, रोपित किए गए पौधों की वो देखभाल कर रहा है नहीं कर रहा है वो भी कंसिडर किया जाएगा, देखा जाएगा। और पर्यावरण संरक्षण हेतु विद्यालय की जो भी गतिविधियां हैं उनमें भी बच्चा भाग ले रहा हो, अलग अलग तरह की जो भी प्रतियोगिताएं खास करके कक्षा या विद्यालय में आयोजित वृक्षारोपण संबंधी प्रतियोगिताओं में भाग लेने और प्रदर्शन किए जाने हेतु भी बच्चों को मोटिवेट किया जाएगा और इसी के आधार पर मार्किंग की जाएगी। और उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन शासकीय स्वीकृति प्रदान करने के साथ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और पंजीयक विभागीय परीक्षा विज्ञान से वर्तमान सत्रांक प्रावधान हेतु आवश्यक परिवर्तन हेतु निर्देश जारी किए जाने का श्रम करावें। यानी ये माध्यमिक शिक्षा निदेशक महोदय आशीष मोदी इनका आदेश है। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ जो नीचे है ये डिजिटल साइन है, राजकोष के नंबर भी यहाँ रेफरेंस जो भी है राजकोष फाइल जो है इसमें से आपको रेफरेंस नंबर से आप इसको खोज भी सकते फाइल को। और ये अब आपको मैंने लेटेस्ट अपडेट बता दूं कि अभी वर्तमान में जैसे ये आदेश है 5 सितंबर यानी कल शिक्षक दिवस का आदेश है, आज 6 तारीख है। तो आज विशेष अपडेट ये है कि जो शिक्षा निदेशक महोदय हैं उनका ट्रांसफर हो चुका है और नए शिक्षा निदेशक महोदय हैं वो डॉक्टर महेंद्र खगड़ियावत जी होंगे। तो ये भी लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बता दूं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि वृक्षारोपण के लिए विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना है और बच्चे अपने घर में, विद्यालय में जिस भी स्थान पे वृक्षारोपण किया उसकी अच्छी तरह से देखभाल करें, ये सुनिश्चित करें। और इनको मोटिवेट करने के लिए बोर्ड परीक्षाओं और नॉन बोर्ड परीक्षाओं में सभी जगह वृक्षारोपण को महत्व दिया गया है, उसके अंकों को शामिल किया गया है। तो ये थी बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।